आजमगढ़ में नेहरू हॉल में इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के स्टेट लेवल के कॉन्फ्रेंस में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर अभी पहले से ही कुछ कहना ठीक नहीं है। पहले यह सामने आए कि सरकार की मंशा क्या है और वे क्यों करना चाह रहे हैं, इसका क्या मसौदा है, तब इस पर कुछ कहना सही रहेगा। पहले ही तलवार निकालकर हवा में भाजने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी से केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि ट्राइबल से लेकर अन्य अल्पसंख्यक भी प्रभावित होंगे। सलमान खुर्शीद ने कहा कि 2024 का चुनाव आवाम लड़ रही है। लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं। बीजेपी से अजीज आ गई है। उनके पास फॉर्मूला है, अगर वह सही तरीके से काम करेगा तो बीजेपी हट जाएगी। वहीं राहुल गांधी के आए दिन कभी खेत में कभी वर्कशॉप पे तो कहीं स्थानों पर जाने से बीजेपी की चुटकी लेने के सवाल पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि आवाम अगर उनको पसंद करती है तो बीजेपी को दिक्कत क्या हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं उन्होंने ICMR की बैठक पर कहा कि जो भी कौम में पसमानदा समाज है या जरूरतमंद है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनके क्या विचार है उस पर अमल करना, इसी को लेकर आज बैठक हुई। आजमगढ़ को लेकर उन्होंने कहा कि आजमगढ़ से उनका खास रिश्ता है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सलमान खुर्शीद आजमगढ़ शहर के पहाड़पुर में निश्मा बालिका इंटर कॉलेज भी पहुंचे। यहां पर मुस्लिम समाज के लोगों छात्रों से मिले और तमाम विषयों पर चर्चा की। सर, आज आप आजमगढ़ में हैं, आजमगढ़ आने की क्या खास वजह है? भाई आजमगढ़ ही ख़ास है तो ख़ास वजह की ज़रूरत ही नहीं होती। पुराने रिश्ते हैं आजमगढ़ से, आजमगढ़ की एक मकबूलियत है और जब आवाम के बीच में जाने का की कोई मंशा होती है तो उसमें जो मरकज़ है उत्तर प्रदेश में, उसमें आजमगढ़ का एक बहुत बड़ी हैसियत है आजमगढ़ की। और हम लोग आए हैं जिस सिलसिले में ICMR जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक कोशिश है, एक जुस्तजू है कि हम जो कमज़ोर लोग हैं और ख़ास तौर से जो अक़लियत के लोग कमज़ोर हैं उनकी नुमाइंदगी कर सकें, उनके लिए कुछ ज़मीन जो है वो बेहतर कर सकें, जो उनके क़ानूनी हक़ हैं, जो उनके बुनियादी जो उनके इंसानी हक़ हैं, उन सब के सिलसिले में बैठकर बात करें और जहाँ तक हो सके लोगों की तवज्जो उधर डलवा कर और लोगों की मदद हम ले सकें। तो उसके लिए एक आम गुफ्तगू की ज़रूरत होती है। उसी कोशिश में आज हम आज़मगढ़ आए हैं और यहाँ दिन भर हम लोग बैठ के लोगों से बात करेंगे और जो तजावीज़ हमको यहाँ मिलेंगी उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आज की तारीख में UCC का मुद्दा छाया हुआ है। केंद्र सरकार UCC पे चर्चा कर रही है और उसे लाने की, कानून बनाने की बात कर रही है। कहीं न कहीं एक साफ संदेश देने की कोशिश कर रही है कि इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी पे पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जहाँ जो हमको समझ में आता है और जो अभी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है तो उसमें ट्राइबल्स और हिंदू समाज में भी बहुत सारे लोग, हिंदू समाज के और सिखिज़म से वाबस्ता लोग, उन सब को बड़ी दुश्वारियों का सामना लगता है करना पड़ रहा है और उन लोगों ने इस सिलसिले में बहुत सारे बयान भी दिए हैं। हमारा ये मानना है कि क्या करना चाहते हैं और उसके क्या अंजाम होंगे, ये जब तक वाज़े ना हो जाए बात, तो हवा में तलवार चलाने से कोई फ़ायदा है नहीं। हम चाहते हैं कि वो अपनी जो भी मसौदा है वो सामने रखें और बताएं कि उनकी नज़र में उससे किस पर क्या असर पड़ता है। हम यकीनन फिर उस पर अपनी जो रिस्पांस है वो हम यकीनन देंगे। ये हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने ये फ़ैसला किया है। बहुत सारे और लोग इससे सहमत हैं, इस बात से सहमत हैं और शायद वो चाहते हैं कि ऐसा ही हो। और वो समझदारी की बात है कि जब तक मालूम नहीं कि क्या करने जा रहे हैं और उसके कितने दूर तक अंजाम होंगे, तब तक उस पर कुछ कहना कोई समझदारी की बात नहीं है। प्रासंगिक है इस तरह के कानून की ज़रूरत क्या है देश में? नहीं, कानून की ज़रूरत तो बहुत सारे कानून उन्होंने बनाए जिसकी ज़रूरत नहीं थी। 3 तलाक का कानून बनाया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर क्या ज़रूरत थी, लेकिन बना दिया। और उस 3 तलाक के कानून को बनाकर लोगों को क्रिमिनल लॉ में झोंक कर उनको क्या मिला है इसका वो कभी जिक्र करते नहीं। कानून बना देते हैं, उसके बाद फिर
कानून से क्या फ़ायदा हुआ उसका जिक्र कभी करते नहीं हैं। इसमें कहा जा रहा है दलित समाज, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज के लिए ये कानून हितकारी नहीं है। एक तो वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर सलमान खुर्शीद साहब क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते हैं। जब तक कागज़ सामने नहीं आता है तो वरिष्ठ अधिवक्ता कुछ नहीं कहता है। वरिष्ठ अधिवक्ता को तो बेचारे का ये मसला होता है कि उसको फ़ीस मिलती है तब वो बोलता है, लेकिन हम आवाम के बीच में हैं तो फ़ीस लेने का सवाल ही नहीं है। हम तो फ़ीस देकर भी अपनी बात को, अगर हमारी बात कोई सुन ले तो हम उसको सुनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम पहले पता लगे कि मसला क्या है, हमारे सामने वो मसला रखें, तभी हम अपना उस पर जहन दौड़ाकर उसके बाद उनको जवाब देंगे। 24 की तैयारियों के बारे में सर कुछ बताएं। 24 की तैयारी आवाम कर रही है। हम लोग तो सिर्फ आवाम के इशारों पर चलते हैं और आवाम के मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आवाम का इशारा ये है कि अब बहुत हो चुका है। बीजेपी की जो हम पर नाजिल बीजेपी को किया गया है वो बहुत कुछ हो चुका है और अब हमारे पास फॉर्मूला है। अगर उस फॉर्मूला को हम इस्तेमाल कर लें कामयाबी से तो यकीनन बीजेपी को हम मात दे सकते हैं और उसी पर इस जुस्तजू है, वही कोशिश है। बिहार इसी सिलसिले में सारी पार्टियां इकट्ठी हुई थी और अब बहुत जल्द अगले हफ्ते कर्नाटक में इकट्ठा होने जा रही है। इस दौरान देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जी कभी खेतों में नजर आ रहे हैं, कभी वर्कशॉप में नजर आ रहे हैं, कभी ट्रैक्टर चला रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 24 में नहीं आए। नहीं तो बीजेपी ये क्यों मान रही है कि राहुल गांधी ये फ़र्क पड़ाने के लिए कर रहे हैं? राहुल गांधी को जो आवाम से जुड़ने के लिए अच्छा लगता है और आवाम उनका अगर इस्तेमाल करती है, आवाम उनका स्वागत करती है तो उसमें बीजेपी को क्या मसला है? जो आवाम को पसंद है वो बीजेपी को नहीं पसंद है, हमें इसकी कोई शिकायत नहीं है। अगर उनको वो बात पसंद नहीं जो आवाम को पसंद है तो हम इसमें बहुत खुश हैं। सलमान साहब, अमित शाह का एक बयान आया है कि जो ईसाई हैं, जो कबायली हैं, उनको इस कानून से जो है इरादा रखा जाएगा, मुस्तस्ना करने की कोशिश है। अरे किसको कहाँ रखा जाएगा, क्यों रखा जाएगा, उसका क्या असर होगा, ये सारी बात जब वो कर देंगे तब हम इसका जवाब देंगे। उनकी यहाँ पर कुछ कहना, कहीं और पर कुछ कहना, उनकी बात पर हम भरोसा नहीं करते। आज जिस कॉन्फ्रेंस में आप हिस्सा लेने आए हैं सर, उस कॉन्फ्रेंस में किन चीज़ों पे चर्चा होगी, उससे भारतीय मुस्लिमों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं, सिर्फ देखिए, सिर्फ मुसलमानों से ताल्लुक़ नहीं है हमारी कॉन्फ्रेंस का। हमारी कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक़ हर कमज़ोर इंसान के लिए है हमारे मुल्क में और ये एक पेशकश मुसलमानों की तरफ से है। मुसलमान हमेशा कटोरा लेकर भीख नहीं मांगता है, मुसलमान बहुत कुछ देता भी है। और आज मुसलमान अगर खड़े होकर ये कह रहा है और कुछ दानिश्वर मुसलमानों के बीच के ये कह रहे हैं कि आइए हर कमज़ोर का हम साथ दें, हर कमज़ोर का हाथ पकड़ें, तो उसमें इस बात का इस्तेमाल होना चाहिए और ताउन हमको इसके लिए मिलना चाहिए कि हर कमज़ोर इंसान का हम साथ देने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है ना।